हाय एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मार्केट की डायरेक्शन और वोलेटिलिटी को अच्छे से एनालाइज कर लो तो आपको ये पता चल सकता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगी टू डिप्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट बढ़ रही है लेकिन वोलेटिलिटी कम है तो आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी? फ्यूचर्स ऑप्शंस में क्या बेस्ट होगा करना, बाय करना या फिर शॉर्ट करना? तो लेट्स सी द टेबल। अगर मार्केट की डायरेक्शन राइजिंग है और वोलेटिलिटी न्यूट्रल है तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है टू लॉन्ग द फ्यूचर, टू लॉन्ग द कॉल और टू शॉर्ट द पुट। और दोनों तीनों का मतलब यही है कि आप मार्केट को लेके लिटिल बुलिश हो। सिमिलरली गोज विद, अगर मार्केट का डायरेक्शन फॉलिंग है लेकिन वोलेटिलिटी न्यूट्रल है तो आपके लिए बेस्ट होगा टू शॉर्ट द फ्यूचर, टू लॉन्ग द पुट और टू शॉर्ट द कॉल। और इन दोनों का ही मतलब है कि आप मार्केट में लिटिल बेयरिश हो। इसी तरीके से हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो मार्केट की डायरेक्शंस के हिसाब से एनलिस्ट करी हैं इस पीडीएफ में, विच आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स ऐड ऑन कर दूंगी। अब आप ये सोचो कि मार्केट में तो तीन ही सिनेरियो हो सकते हैं। इधर मार्केट कैन बी बुलिश, यानी मार्केट ट्रेंडिंग है, ऊपर जा रहा है, या मार्केट नीचे जा रहा है, या फिर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इन तीनों ही सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो और इन तीनों ही सिचुएशन में वोलेटिलिटी का क्या रोल प्ले हो सकता है? तो अगर मार्केट न्यूट्रल है एंड वोलेटिलिटी हाई है, मतलब मार्केट तो कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी हाई की वजह से मार्केट बहुत चॉपी है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट होगा लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल। दैट मीन्स कि आप ओटीएम और एटीएम के, दैट मीन्स अगर आप एटीएम यानी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के कॉल या पुट को लॉन्ग करोगे तो दैट स्ट्रैटेजी विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग स्ट्रैडल एंड वो इस सिचुएशन में वर्कआउट करेगी। वेर एज अगर आप ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस के कॉल या पुट को लॉन्ग करोगे, मतलब बाय करोगे, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग स्ट्रैडल और वो ऐसी सिचुएशन में वर्कआउट करेगी। और ऐसी और भी स्ट्रैटेजीज है, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैप, शॉर्ट स्ट्रैप। ये सारी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से वर्कआउट करती हैं। सेम गोज विथ न्यूट्रल मार्केट सिनेरियो, मतलब मार्केट कंसोलिडेट करी है बट वोलेटिलिटी भी बहुत लो है, तो ऐसे सिनेरियो में आपके लिए शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल वर्कआउट करेंगे। मतलब शॉर्ट सेलर्स के लिए ये मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। वेयर अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, राइजिंग है लेकिन वोलेटिलिटी हाई है, तो आपके लिए लॉन्ग स्ट्रैप वर्कआउट करेगा। दैट मीन्स कि आप दो कॉल्स को लॉन्ग करो, मतलब बाय करो, और एक पुट को आप बाय कर सकते हो। सिमिलरली गोज विथ राइजिंग मार्केट एंड लो वोलेटिलिटी। तो ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए वर्कआउट करेंगी। और अगर आपको इन स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में जानना है तो डू कमेंट बिलो एंड प्लीज राइट डाउन दैट यू वांट टू नो मोर अबाउट स्ट्रैटेजीज। हम इस स्ट्रैटेजीज के बारे में इन डेप्थ वीडियोस जरूर बनाएंगे। तो लेट्स चेक आउट कि हमने ये तो देख लिया कि मार्केट अगर डायरेक्शनलेस है या फिर डायरेक्शन में है, इन कॉम्बिनेशन ऑफ वोलेटिलिटी, तो हमारे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी। लेकिन ये कैसे फिगर आउट करें कि मार्केट ट्रेंडिंग है भी या नहीं? तो लेट्स चेक आउट ऑन द ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, हमने बीटीसी फ्यूचर का ग्राफ लिया हुआ है और अगर हम हिस्टोरिकली, मतलब ऑलरेडी जो डेटा चार्ट्स पे बन चुका है उसके हिसाब से चेकआउट करें तो 15 जुलाई से, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 जुलाई से मार्केट ऑलमोस्ट 16 जुलाई तक, मतलब फॉर ऑलमोस्ट अ डे इट वाज वेरी ट्रेंडिंग मार्केट, जैसे कि आप भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, सो इट विल बी सपोजिबली लाइक दैट, क्योंकि मार्केट में हायर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। दिस हाई इज हायर देन प्रीवियस हाई, then this high is also higher than previous high, this high is also higher than previous high, and because of which it's a good trend line, it's a good trend line. Now coming to ये ट्रेंड लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, बट अगर लाइव मार्केट में हमें इसे टेस्ट करना हो तो हाउ वी विल डू इट? लेट्स ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। अभी भी मार्केट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। 16 जुलाई से मार्केट करंटली आज के दिन काफी ट्रेंडिंग है, पॉजिटिव है एंड काफी भागा है। तो लेट्स सी दिस, इट्स अ वेरी स्टीप ट्रेंड लाइन, इट्स अ वेरी स्टीप ट्रेंड लाइन एंड अभी मार्केट अपने इस पॉइंट को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया है। सेम गोज विद द डाउन ट्रेंड, ये भी काफी ज्यादा स्टीप है एंड इट्स अ वी कर्व, एक तरीके का वी कर्व बन रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट इज वेरी ट्रेंडिंग। ओके, अब ये चेक करते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी कैसी है। तो मार्केट राइजिंग मार्केट है, पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। नाउ लेट्स चेक द वोलेटिलिटी। So this is an IV versus RV graph. IV, that is employed volatility, whereas realized volatility is your historical volatility, जो कि already data points जिसके already बन चुके हैं।
सो हेयर अगर हम चेक करें एज ऑफ द करंट डेटा, तो हमारी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इज डाउन, विच इज रेड लाइन, वेयर एज रियलाइज वॉलेटिलिटी इज स्टिल गोइंग अप। अब ये दोनों लाइंस का मेजर रीजन ये होता है कि ये डेफिनेटली एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज जरूर करती है। तो अगर वॉलेटिलिटी अभी लो है, देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दिस लाइन विल गोइंग टू कन्वर्ज और कम एट अ पॉइंट, दैट मीन्स द चांसेस ऑफ employed volatility to go higher is likely to be more. So यहाँ से हमारी ये प्रिडिक्शन है कि employed volatility ज्यादा है। दैट मीन्स दो पॉइंट्स क्लियर हो गए कि मार्केट ट्रेंडिंग है और एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू बी ऑन अ हायर नॉच। तो इसके लिए कौन सी जो स्ट्रैटेजी है बेस्ट वर्कआउट कर सकती है, लेट्स चेक आउट। सो मार्केट इज राइजिंग, ओके, फिफ्थ पॉइंट, वेयर एज वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाई। तो हमारे लिए लॉन्ग स्ट्रैप स्ट्रैटेजी बनाना विल वर्क आउट इन दिस करंट सिनेरियो। दैट मीन्स आपको दो कॉल्स को लॉन्ग करना है और एक पुट को लॉन्ग करना है टू हेज योर स्ट्रैटेजी, एंड दिस इज अ हेजिंग स्ट्रैटेजी। सो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी इस करंट सिनेरियो में वर्कआउट कर जाएगी। बट हाँ, आपके ट्रेडिंग स्टाइल्स के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली हो सकती हैं, बट दिस इज फॉर द बिगिनर हु जस्ट वांट टू एनालाइज द मार्केट एंड वांट टू पुट अ ट्रेड इन द मार्केट। सो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली वांट टू नो कि ये स्ट्रैटेजीज कैसे वर्कआउट करती हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे वर्कआउट करता है, कैसे एटीएम पे हम इसे ले सकते हैं, हाउ टू एनालाइज द ऑप्शन ग्रीक्स ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज, और ये कैसे हमारे फेवर में बेस्ट एग्जीक्यूशन कब इन स्ट्रैटेजीज का हो सकता है, प्लीज राइट डाउन द कॉमेंट ऑल दीज कॉमेंट्स ऑफ योर क्वेरीज एंड वी विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ वीडियो ओवर दिस, अ इन डेप्थ वीडियो ओवर दिस, and resolve your queries. Thanks for watching and do not forget to subscribe, like and share this video. I'll see you in the next video. Bye bye.